Hello all, here is a video lecture for continue part from a chapter heredity and evolution, that is part 3। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जहां हम लोगों ने हेरिडिटी के बारे में एंटायर जानकारी ले ली थी एंड वी हैव टॉक्ड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स अबाउट of evolution. So in this part 3 we are going to complete those remaining aspect of evolution, that is evolution history, right? In this part 3 we are going to learn about different scientists, as well as the next point will be to learn about how exactly human evolved from a simple organism, right? So let's start। सबसे पहले साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिस्क्राइब की थी। सो दिस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज टॉक अबाउट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और यू कैन से द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या थे? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड द नेक्स्ट वन वाज नेचुरल सिलेक्शन। तो उन्हें क्या कहना था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से, कि जो ऑर्गेनिज्म इसेंशियल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, वो मॉडिफिकेशन उन्हें उस एनवायरनमेंट में फिट हो करके वो कंपटीशन विन करने के लिए अलाउ कर देगा, सो दैट दे विल सर्वाइव, राइट? सो special modification is required for that particular organism to get fit into the environment, right? So this was first theory. The second theory was natural selection. इसके थ्रू इन्हें ये बताना है नेचर सिलेक्ट करता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को, एंड जो ऑर्गेनिज्म उस सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट हो जाते हैं, कैसे सिलेक्ट होंगे? इफ दे गेट fit into the nature that nature has, the environment the nature has provided, then they will definitely live। and जो उस disaster को या उस nature के environment को survive नहीं कर पाएंगे तो they will die, right? So this is what Charles Darwin has put forward। The other thing that we come to know that whatever origin of species has described is majorly a milestone work, and it has been widely accepted, right? Sorry, so this acceptance do has certain point of objection। so ये objection के points क्या थे? जहां उन्होंने हमें ये डिस्क्राइब नहीं किया कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सारे फैक्टर्स इन्होंने नहीं बताए। सेकंड, उन्होंने क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है मॉडिफिकेशन के लिए, जिससे कि इवोल्यूशन हो सकता है, हो रहा है, दैट ऑल्सो ही हैज नॉट एक्सप्लेन। The third aspect that he has not given or mentioned in his theory, that ये जो evolution में slow changes आ रहे हैं, what is that, whether the change is slow or whether it is abrupt, right? So this is what Charles Darwin has explained, and some of the drawbacks that it has in his theory. The next scientist that has worked for evolution, that scientist is जीन बैटिस्ट लामार्क। सो इन्होंने जो थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, दैट इज अ लामार्किज्म। तो इनका जो प्रिंसिपल था वो टोटली बेस्ड था कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन यूज या तो डिसयूज करेगा, तो अकॉर्डिंगली दैट ऑर्गन विल बी passed into the next generation। so let's see इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी
एक पार्ट पे, बॉडी के पार्ट पे इफर्ट्स डाल रहा है, उसे स्ट्रेच कर रहा है, उसे यूज कर रहा है, उसे नहीं यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिजम्स के नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आते जाएंगे. सो व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू दिस. सो हम एक एक एस्पेक्ट अभी देखेंगे. these are the different point that he has tried to give. so यहाँ से हमें क्या समझ आता है इस पिक्चर से, जिराफ जहाँ मेंशन्ड है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जरा साइज छोटा है जिराफ का, यहाँ पर जिराफ का साइज लेंथन हो गया है. सो व्हाट इट डिस्क्राइब इज, ड्यू टू द burrowing of the grass that are present at the highest level away from them, they have tried to them get those particular part of a plant. So that procedure has lengthened their neck. तो आप देख सकते हो जिराफ का जो नेक होता है वो काफी बड़ा है, बिकॉज ही इज अ organism who tried to achieve the plant part that is far away from his own range, right? So this is how ये नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आते गए. स्नेक का यूज हुआ और वो नेक का इतना ज्यादा यूज हुआ कि वो लेनदेन हो गई. अभी आप स्नेक में देख सकते हो इनके पास कोई लेग्स पार्ट नहीं है, राइट, देयर इज नो एनी लिम्स पार्ट. सो इट इज टोटली अ serpentine where it is moving movement occur through the skin part. So what exactly happened, snake का भी ये देखा गया कि इनके पास जो legs था इन्होंने यूज नहीं किया snakes ने, तो अभी they have denied, they have lost that part permanently. नेक्स्ट जनरेशन में भी वो legs नहीं मिले. नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ आयरन स्मिथ कितनी मेहनत कर रहा है, एंड इट फॉर दैट इट ही हैज टू यूज हिज आर्म्स कंटिन्यूसली. तो ये आर्म्स का कंटिन्यूस यूज करने की वजह से आर्म्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो इसके स्ट्रांगनेस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कंटिन्यू रहती है. अंडरस्टूड. सो दीज आर द सर्टन सैंपल्स एंड एग्जाम्पल दैट जीन बैप्टिस्ट हैज कलेक्टेड टू एक्सप्लेन दैट यूज करने पर ऑर्गेनिज्म के वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर्ड हो जाता है एंड यूज नहीं करने पे वो कैरेक्टरिस्टिक लॉस्ट हो जाते हैं. तो जिराफ में जो कैरेक्टरिस्टिक वो है वो एक्वायर किया है, उसका लेंथ जो नेक का इंक्रीज हुआ है. आयरन स्मिथ ने अपने आर्म्स एंड शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाया है, राइट. सो दिस वर द explanation about the use and this was the explanation about disuse. So next you can see that one more example. यहाँ पे ऑस्ट्रिच है, राइट, ऑस्ट्रिच एंड इमियू. दिस इमियू एंड ऑस्ट्रिच ये दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो दे हैव देयर विंग्स दैट इज being rudimentary, or you can say that there is no complete formation of the their wings, right. So these wings which are not present there, it indicates that they are not using them. That's why next generation में उनका wings जो है वो short होते गए and it is not of use, they cannot fly, right. So this is the case observed in both in ostrich as well as emu. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डक. यहाँ पे यूज करने की वजह से, as you all already know that swan and duck both are living organism that lives in a water, right. तो water में swim करने के लिए उनके legs के modifications देखो, यहाँ swan का modification देखो, यहाँ duck का, you can see. So this modification came so that they can swim in water, right. Understood. So these are the certain example that Lamarck has given to prove his theory of Lamarckism, right. So let's start with the new topic, speciation. Speciation means what, different organisms आते गए, वो organism का एक specific group बनते गया,
वो ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिज्म की वजह से वो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू speciation is occurring, that particular is giving rise to a fertile individual, right? These are the certain points that describe speciation कैसे बढ़ते गया. Speciation is basically species कैसे आते गए, species कैसे form हुए, right? You know कि species क्या होता है, different different organism. Dog is one species, right? Human is one species. Hen is different species. ये different different species है. So we call it as a speciations. Then second point is जो भी changes उस particular organisms में आते हैं वो उस पर geographical condition का impact होता है, right? That's why they give rise to those certain modification. The third aspect speciation होने के लिए that is a genetic variation. So genetic variation की वजह से organisms में changes आते गए and speciation होता गया. Okay, so this is speciation. Now next is human evolution. Now this is the last topic that we are going to talk about. A specific simple which has no brain, no power, no act to be done, that organism has given rise to a developed one, right? So this is what we studied कि ये एक slow growing procedure है. So we are going to go in detail how exactly this organism has given rise. So just we'll look, this is a lemur. So this lemur like organism used to exist 7 crore years ago, right? So इसके पास कोई brain नहीं है, it is having a 4 limbs, it is having a tail, right? Then slowly the tail has disappeared and then you have a ape-like organism that is formed, right? After 4 crore, right? You have ape-like organism. Next जो organisms आए वो gibbon and orang utan ये सारे organisms आए जो कि ape के जैसे थे. Then you can see one more ape-like structure that is gorilla, chimpanzee इनका existence हुआ. Then we do have from this structure you can see the Ramapithecus, the first human like organism has found in East Africa. Then this is the 40 lakhs years ago, right? And then accordingly ये जो human का morphology है वो acquire हुआ 20 lakhs years ago. Then organism has started walking, going far away, and these particular organism are being found in China and Indonesia. तो अब उनके चलना स्टार्ट हो गया. अब उन्होंने स्पेसिफिकली हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया था and they have started all other work as well. So their hands have turned to be not only legs like ape but they have changed in their way of working and they are now can walk, can do different work as well. And then e entire brain formation होने के लिए it took 1 lakh years ago, right? This is what happened 1 lakh year ago, that we do got our brain that come into existence and hence as a consequence we discovered fire, right? And this was called as a class wise man. So you can see that अब यहाँ पे जो ये hands use कर रहे हैं that has turned them into a new species, that is your Neanderthal man, right? So this Neanderthal man we can correlate, अभी हम इसे correlate कर सकते हैं जो आज के existing organisms है, human beings है, right? Then you have Cro-Magnon, the next generation that comes into picture, that is around 50,000 years ago. Cro-Magnon, this we have started using their brain, they have started new culture,
right? So this is has lead to the formation of Homo sapiens. Then you can see that this organism has formed a developed human being, and thus development has given rise to industry. हम step by step जाएंगे just to check कि development कैसे हुआ. Once they have got the brain, that brain has matured enough to understand, they started communicating, they got to know how to write, right? And they got to know that we should do farming, we should stay at one place. So here in the first picture, you can see that they have started farming. Agriculture industries, agriculture industries हमें दिखाई दे रही है, right? So what do this has result into that there will be a further डेवलपमेंट. सो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है, दिस वॉज 10,000 years ago. देन दे हैव गॉट टू नो कि कुछ कल्चर्स हो सकते हैं हमारे, राइट? एंड देयर शुड बी सम डेवलपमेंट. सो सिटीज अरेंज होने लगी, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन कल्चर, एंड फ्रॉम ग्रेजुअल improvement they have learned to communicate through drawing, writing, painting, right? So ये जो writing का skill उनके पास आया, this is being long back 5,000 years ago, right? Then modern science comes into picture, which has resulted after your writing communication skill has enhanced. We have got to know agriculture set ho chuka tha. Then you have started with the industrial society, right? Now now the people have started with the industrial society, which has comes into existence 2 years ago. So this is how human has developed, and we have got to know the entire history that has caused a human development. Okay, thank you.